वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आपके लिए वो शो जो कि इन दिनों दिखा रहा है यहाँ पर उन सारे ट्विस्ट एंड टर्न को जो कि पूरी तरह से दर्शकों का दिल और दिमाग यहाँ पर बैठाया जा रहा है। कल बात हो रही है शादी मुबारक की, जहाँ पे शादी के बाद प्रीति और केटी की जिंदगी में मुबारक जैसा तो फिलहाल कुछ हो ही नहीं रहा, बल्कि यहाँ पर तो केटी की 17 साल पुरानी पत्नी ने मार ली है एंट्री। और उनकी एंट्री से पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ आए दिन कोई ना कोई ड्रामा चलता है। कभी अर्जुन का हॉस्पिटल पहुंच जाना, तो कभी यहाँ पर क्रिसमस पार्टी में केटी के बगल में नंदनी का पहुंच जाना, और अब नंदनी ने जानबूझकर खुद को सीढ़ियों से गिरा लिया है। भाई गजब की ये औरत है जो कि अपने ही प्यार को पहले डिच कर कर जाती हैं किसी और के पास, और फिर सालों के बाद आती हैं तो यहाँ पर करती हैं ऐसे कारनामे जो कि दर्शकों को भी काफी चौंका रहे हैं। नंदनी के आए दिन ये ड्रामे देखकर केटी भी हो गए हैं काफी ज्यादा परेशान, और यही वजह है कि उन्होंने ले लिया है फैसला नंदनी को घर से बेघर करने का। लेकिन घर से बेघर करने के लिए उन्हें यहाँ कई सारी प्लानिंग प्लॉटिंग नंदनी के खिलाफ रचनी होगी। ऐसे में अब वो नंदनी के साथ प्यार से पेश आने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि यहाँ पर अगर दुश्मनों की बातें जाननी हो तो उनके साथ मिल जाना ही एक सबसे बेहतर उपाय है, और कुछ ऐसा ही यहाँ पे तरीका कीर्ति अपनाएंगे। प्रीति को छोड़ अब वो जानबूझकर नंदनी से प्यार जताएंगे ताकि नंदनी खुद ही अपने सारे भेद उनके सामने खोल कर रख दे। ऐसे में नंदनी को जब मिलेगा केटी का प्यार तो वो 7वें आसमान पर होंगी। लेकिन जब इंसान ज्यादा ही हवा में उड़ता है तो अपनी पिछली सारी गलतियों को भी खुले छोड़ देता है, और नंदनी भी कुछ ऐसा ही करने वाली है। जहां पर पीछे जो कुछ भी उन्होंने प्लान्स बनाए हैं उनके सारे पोल खुलने वाली है, और ये सब होने वाला है तब जब यहाँ पर नंदनी के सर पर लगी चोट को यहाँ पर ड्रेसिंग करवाने ले जाएंगे केटी हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल भी वही जहाँ पर पहले नंदनी यहाँ पहुंच चुकी थी अर्जुन के साथ, जहाँ की नर्स पूरी तरह से जानती है नंदनी और अर्जुन का सच कि ये दोनों यहाँ पे माँ बेटे नहीं हैं, और ये दोनों मिलकर केटी को फंसा रहे हैं। ऐसे में जब हॉस्पिटल पहुंचेंगे केटी तो क्या क्या और कैसे कैसे होगा खुलासा, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल शादी मुबारक के अगर आप हैं डाई हार्ट फैन तो आप सभी ने शो का आज रात का एपिसोड तो देखा ही होगा, और अगर नहीं तो आपको बता दें कि शो में आप देखने वाले हैं किस तरह से यहाँ पर केटी और नंदनी को एक करने की प्रीति सोच रही है। लेकिन प्रीति की यही सोच सुनकर केटी को यहाँ काफ़ी गुस्सा आएगा, और अब यहाँ पर वो प्रीति की इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए नंदनी को धक्के मार के घर से बाहर करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे उन्हें वो खींचते खींचते सीढ़ियों तक ले भी आएंगे। लेकिन तभी प्रीति यहाँ पे आएगी और नंदनी के साथ जो कुछ भी केटी खींचतानी कर रहे हैं उसे रोकने की कोशिश करेंगे, और उसे कहेंगे कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं केटी। लेकिन केटी यहाँ पर प्रीति की बात नहीं सुनेगा। यहाँ पर प्रीति और केटी एक दूसरे में बहसबाजी करने लग जाएंगे, और इस मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर अपने खेल में एक बड़ा रिस्क लेकर अब नंदनी खुद ही सीढ़ियों से रोल होते हुए नीचे गिर जाएंगे, जिसकी वजह से उनके माथे पे चोट लग जाएगी, और दोनों जो केटी प्रीति हो काफ़ी हैरान हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर नंदनी ने पुलिस वालों को भी बुला दिया है ताकि वो अपने साथ हुए हादसे का इल्ज़ाम प्रीति पर लगा दी और प्रीति को पुलिस ले जाए। लेकिन यहाँ पर आप सभी की प्रीति के खिलाफ कंप्लेन करवाने वाली नंदनी के प्लान पर पानी फिर जाएगा तब जब केटी जेल जाने को हो जाएंगे तैयार। ऐसे में नंदनी सोचे कि अगर केटी चला गया तो उसका प्लान तो प्लान ही रह जाएगा, इसलिए वो अपनी कंप्लेन वापस कर लेंगी। और इसी के साथ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रियंका और नील के बीच में कुशाला की वजह से दूरियां आ गई हैं,
प्रियंका कुशाला की बातों को सुनने के बाद अब यहाँ पर टिब्रवाल हाउस से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हैं। जहाँ पर अभी तक वो नील को पढ़ाई लिखाई के टिप्स दे रही थी, उन्हें अच्छा ट्यूशन दे रही थी, लेकिन अब नील से दूरी बना रही है प्रियंका और उनके किसी भी फ़ोन कॉल का जवाब नहीं दे रही हैं। तीसरी तरफ यहाँ पर अब आप देखेंगे कि नंदिनी के इस गेम प्लान के बाद यहाँ पर सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन इस गेम प्लान से पहले ही नंदिनी के गिरने से पहले ही यहाँ पर अपने दिल की बात कुसुम जी से प्रीति कहती नजर आ रही होंगी, जहाँ पे वो कह रही होंगी कि केटी जो है वो नंदिनी से ही प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। और कुसुम यहाँ प्रीति को समझाने की कोशिश कर रही होंगी कि ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत सोच रही है उनके बारे में, वो ऐसा नहीं कर सकते तेरे साथ। वेल, जहाँ ये सारा ड्रामा हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब आप सभी देखने वाले हैं कहानी में एक बड़ा झटका भी लगने वाला है, क्योंकि आप सभी देखेंगे जहां पूरी कहानी एक के बाद एक बदल रही है। और तो और प्रीति को लगता है कि नंदिनी और उसके बेटे अर्जुन को उनकी फैमिली कंप्लीट करने का दूसरा मौका मिलना चाहिए, जिसके लिए केटी को उनका साथ देना चाहिए। लेकिन केटी इस सब के पूरे खिलाफ है। वो अर्जुन को अपना बेटा तो मान बैठे हैं, लेकिन नंदिनी को अपनी पत्नी दोबारा वो मानने को तैयार नहीं। ऐसे में यहाँ पर नंदिनी की यहाँ ड्रेसिंग पट्टी करवाने के लिए हॉस्पिटल वो ले जाएंगे उन्हें। वेल इस हॉस्पिटल में ही यहाँ पे अर्जुन ने अपनी तबीयत खराब का नाटक करके एडमिट हुए थे, जहाँ पर वो नर्स फिर से केटी से सामना करेगी, जहाँ पर केटी को बार बार उस नर्स से मिलकर ऐसा लगता है जैसे वो उसे कुछ बताना चाह रही है। अब यहाँ पर वो केटी को पूरी तरह से सारी सच्चाई बताने वाली है। जी हाँ, वो बताने वाली है कि वो अर्जुन आपका बेटा नहीं। उस दिन जब वो यहाँ पर बेड पे लेटा था तब मैंने उसकी और उसकी माँ की बातें सुन ली थी। केटी सर, वो आप दोनों को फंसाने के लिए, यानी प्रीति और आपको फंसाने के लिए नाटक कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि यहाँ पर अर्जुन यहाँ नंदिनी को जो है ब्लैकमेल कर रहा था और उससे पैसे ऐंठ रहा था। अब आगे और क्या क्या होने वाला है इसके बाद शो में, वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देंगी। और इसी के साथ शो में अब पूरी तरह से सब कुछ बदल जाने वाला है, जो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में अब हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके सब पलटेगा। यहाँ पे नर्स के मुंह से जो कुछ भी आप सभी के नंदिनी और अर्जुन के लिए निकलेगा, वो सब यहाँ पर अर्जुन के लिए तो मुसीबत खड़ी करेगा, लेकिन केटी और प्रीति के लिए सच का सामना होगा। तो आप सभी ये सब देखना शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब तूफान आने वाला है सच्चाई का। तो देखा आपने कि किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके शो की कहानी बदलती ही जा रही है। और इसी के साथ अब जो कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है वो यही है कि अब नर्स बताने वाली है कि कैसे पैसे देकर अर्जुन को बनाया है नंदिनी ने केटी का बेटा। ये बात जानने के बाद केटी के पैरों तले जहां जमीन खिसकने वाली है, तो वहीं उनके होश भी उड़ने वाले हैं, क्योंकि वो एक बार को नंदिनी को समझ सकते हैं कि वो धोखा दे सकती है, लेकिन एक 17 साल का बच्चा जो इतना मासूम सा दिखता है वो इतना बड़ा धोखा दे सकता है, ये सोच सोच कर ही केटी के हवाइयाँ उड़ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर वो कुछ नहीं बोलेंगे इन दोनों के सामने और सीधा आ जाएंगे घर पर। घर पर आने के बाद वो पूरी नर्स की बातें जो है वो सामने लेकर आएंगे। कुशाला यहाँ पर नंदिनी और अर्जुन का ये घिनौना सच जानकर पूरी तरह से टूट कर बिखर जाएंगी। 17 साल के बाद उनके मन में एक उम्मीद जगी थी कि उनके बेटे का भी एक बेटा है, यानी कि उनके वंश को बढ़ाने वाला कोई आ चुका है। लेकिन अब कुशाला को जब पता चलेगा कि अर्जुन उनका पोता नहीं बल्कि वो तो धोखा दे रहा है नंदिनी के साथ मिलकर, तब अपना आपा खोते हुए सभी के सामने ना सिर्फ नंदिनी बल्कि अर्जुन को भी जोरदार थप्पड़ जड़ने वाली है आप सभी की ये प्यारी सी कुशाला।
कुशाला यहाँ पर धमकी भी देंगी और साथ ही साथ यहाँ पर साफ साफ शब्दों में भी कह देंगे कि निकल जाओ मेरे घर से। जहाँ पे कुशाला केटी मिलकर नंदिनी और यहाँ अर्जुन के चैप्टर को पूरी तरह से क्लोज करते नजर आने वाले हैं, तो वहीं इसी के साथ अब केटी प्रीति की नई जर्नी शुरू होने वाली है। केटी को समझ में आ जाएगा कि प्रीति यहाँ पर उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। उनके इस नए सफर को जानने के लिए आप सभी को देखते रहना होगा सीरियल शादी मुबारक। लेकिन कहानी में और कौन कौन से मोड़ आप सभी आते हुए देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।